कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आज तुमने इज्जत की बात लगाई यार मेरी। जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है उससे मैं किसके साथ में से रात में 2 बजे तक बात करेगी? और क्यों बात करूं कि तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? लाइन लगी लड़कों की, लाइन। बेटा लाइन लगी लड़कों की, जितने लड़के तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे तो उतने शादी के लिए मर रहे हैं नेहा तिवारी से, याद रखना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ब्लॉग को पूरा देखें और पूरी सच्चाई को जानें। इसलिए आज जो हम वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो सचिन और नेहा के रिश्ते का खुलासा हुआ है, तो वो सबके सामने आ चुका है। तो जिसे सुनकर मनीषा भी है बहुत दुखी। तो देखा है मनीषा को बड़ा इमोशनल कंडीशन में। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे इन सब का। तो जानते हैं आज नेहा ने फ़ोन पर दी है मनीषा को धमकी। तो बड़ी ही धमकी भरी बातें की है मनीषा के साथ, जिससे मनीषा बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आई है। जिसमें मनीषा ने सचिन और नेहा की रिकॉर्डिंग भी सुनी है, वो भी हम आगे अपने ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि आजकल जो कि नेहा आशीष तिवारी बहुत ही चर्चाओं में है। तो आज जो भाई भाई कहने वाली सचिन को आज उनके रिश्ते का नया रूप का खुलासा हुआ है। उधर सुमित और सुमित का परिवार भी बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ गया है, क्योंकि सभी जानते होंगे कि नेहा और सुमित महल की अभी अभी इंगेजमेंट हुई थी, जो शादी होने वाली थी। पर शादी होने से पहले ही सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि सचिन ने कर दिया है सभी खुलासा नेहा और आशीष तिवारी का। तो नेहा आशीष तिवारी और सचिन जाने वाले थे मैसूर। तो मैसूर जाने से पहले ही उनकी पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि सचिन ने बोला था, नेहा आशीष तिवारी का कहना है कि तुम्हारे पति ने ही, मनीषा के पति ने ही मुझे जाने के लिए बोला था और मैंने फ़्लाइट टिकट वगैरह भी बुकिंग की थी। तो नेहा ने बताया है कि फ़्लाइट टिकट बुक करने के बाद जो अब मैंने कैंसिल की है, मुझे 1.5 लाख का नुकसान मैंने सहन किया है। और सचिन ने ही मुझे बोला था कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, बैठकर कुछ बताना है, क्योंकि होने वाली है बहुत बुरी घटना आपके साथ। तो उसने ही नेहा को जाने के लिए मजबूर किया था। पर आज सब कुछ हो गया है उल्टा। जब नेहा ने उसको जाने के लिए इनकार किया, मना किया कि मैं अब नहीं जा रही हूँ, पर ये तो ऐसा बोल रही है। पर जब उन्होंने कहा फ्लाइट टिकट ही बुक की है, तो फिर इनकार जाने का क्या, इनकार करने का क्या फ़ायदा। तो भाई ये तो जो सोशल मीडिया पर आ रहा है सच, तो वो तो हम उसे सच नहीं कह सकते, क्योंकि जब खुद ही उन्होंने फ़्लाइट टिकट बुक की थी तो उनका भी जाने का मन था। तो वे दोनों जाने वाले थे मैसूर और करने वाले थे कुछ आपस में डिस्कस। क्या करने वाले थे ये तो अभी नहीं खुलासा हुआ है, पर पूरी रिकॉर्डिंग का सच मनीषा के सामने जैसे आया, मैसूर जाने की बातें जैसे सामने आई, तभी मनीषा बहुत शॉक हो गई, क्योंकि मनीषा को इस बारे में हवा भी नहीं लगी, भनक भी नहीं पड़ी थी कि उनका पति अब अगला कदम ऐसा उठाने जा रहा है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जितनी इसमें नेहा आशीष तिवारी की गलती है, उससे ज़्यादा मुझे सचिन की गलती नज़र आ रही है, क्योंकि नेहा तो चलो सिंगल थी, उनके तो कोई नहीं था पास में, वे तो आगे मूव ऑन कर रही थी, सुमित महल से शादी करके आगे बढ़ रही थी। पर उधर सचिन के पास तो अच्छा लाइफ पार्टनर भी था, सब कुछ था, फिर सचिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सचिन के पास इतना अच्छा लाइफ पार्टनर होने के बाद भी सचिन ने उन्हें चीट क्यों किया? तो देखिए, मनीषा के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उनको दो ने धोखा दिया है। वो नेहा आशीष तिवारी, जिनको वे अपनी फ्रेंड से बढ़कर अपनी बहन मानती थी, उन्होंने तो उन्हें धोखा दिया ही दिया है। पर जो लाइफ पार्टनर, जो साथ फेरे खा लेते समय जो जीवन भर साथ देने की कस्में खाई थी, वो भी सब सपने टूट गए हैं उनके, क्योंकि खुद के लाइफ पार्टनर ने भी उन्हें चीट किया है।
जिनके साथ रह रही थी वे 3 साल से, उन्होंने भी उनको चीट किया है। तो मनीषा की स्थिति तो आप जान ही सकते होंगे कि मनीषा को कैसा महसूस हो रहा होगा, मनीषा कैसा फील कर रही होगी। पर इतना ज़रूर कहूँगी, जैसे कि नेहा आशीष तिवारी को गलत गलत कमेंट कर रहे हैं पब्लिक, तो सचिन को भी भाई उसी दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि सचिन ने भी बहुत बड़ी गलती की है। अगर नेहा ने उनको अपना भाई कहा था, सोशल मीडिया पर चीख चीख कर भाई कहा था, तो उधर सचिन ने भी उन्हें दीदी माना था और उन्हें दीदी से ही के नाम से ही बुलाया जाता था। तो ऐसा क्यों किया सचिन ने, जो दो की लाइफ बर्बाद की है। कहा जाता है कि जब नेहा आशीष तिवारी मूव ऑन कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, सुमित महल से शादी करके वे अपने सपने सजा रही थी, तब सचिन को ऐसा क्या गुस्सा आया जो एक लड़की की इतनी सोशल मीडिया पर इज्जत उछाल दी। तो सचिन को अगर जो भी बात करनी थी वो बैठकर भी डिस्कस कर सकती थी दोनों फैमिली। इतने गुस्से में सारी पोल पट्टी क्यों खोली, सोशल मीडिया पर क्यों इतना बदनाम किया गया। वही जब दोनों का रिश्ता, दोनों की तरफ से गलती बराबर थी, तो ये सब बैठकर भी बात कर सकते थे। तो मनीषा कब तक बर्दाश्त करती इन दोनों के रिश्ते को। शक तो मनीषा को पहले से ही होता था। जब मनीषा और नेहा सचिन कोई ट्रिप पर जाते थे, तो मनीषा ने बताया है लाइव आकर कि मेरी हर ट्रिप पे मुझे रोना होता था, हर ट्रिप मेरी बर्बाद हो जाती थी। तो उसमें सचिन की भी 100% गलती नज़र आ रही है। तो भाई ऐसा किसी भी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आइए अब दिखाते हैं हम उनकी वह रिकॉर्डिंग, जो कि सचिन और मनीषा की रिकॉर्डिंग है, जिसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई है, जिसमें आप देख भी सकते हो कि नेहा और सचिन दोनों ही बराबर गलती के वक्त है। तो देखते हैं, सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग, जिसमें सचिन और नेहा ने मैसूर जाने का प्लान किया था, जिसमें वे मैसूर जाने की बातें कर रहे थे, जिसमें नेहा ने उनको समझाया भी कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मुझे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। पर सचिन ने उन्हें मैसूर जाने के लिए बोला। तो आए दिखाते हैं हम वो रिकॉर्डिंग आपको। बता रहा हूँ यार, नहीं सच नहीं है। एक बात बता, तू अगर शादीशुदा नहीं होता ना भाई, आने से फोन कैसे करवा दिया? ठीक है करवाया होगा, जो भी किया होगा, देखते हैं बात करते मेरे पास उसके बाद, ठीक है ना, देख लेंगे लीगल। नहीं तो इसका तो मैं बदला लूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, पूरा पहाड़ फेंक के दूंगा मैं। तू बहुत बच्चा है, अभी तेरे में बचपना है, तू आवेश में बहुत आता है भाई। नहीं आवेश में आगे सुनो तो यार, आप मेरे को, मैं आपसे जिसके लिए फोन करूँ वो मेरे को काम बोलो। तू खाली काम से फोन करता है मेरे लिए, नहीं करूंगी तो फिर क्या होगा? काम के लिए फोन नहीं, अभी मेरे को मोह माया मेरा खत्म हो गया, समझो। अभी तू 2 घंटे बाद फिर शांत होगा, मैं तो तेरे में समझ चुकी हूँ 3-4 दिन में, तो फिर शांत होगा, फिर तू रियलाइज करेगा। नहीं तो रोया था ना वाला अभी मैं लाइव आने वाला हूँ, 1 बजे के आसपास लाइव आऊंगा, फिर रात को दोबारा लाइव आऊंगा। अरे एक काम कर, तू भड़ास अपनी निकाल ले, भड़ास अपनी। फिर तुमको सच बताना है कि नहीं बस, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम लपेटूंगा उसमें। देखो बाबू, नाम ये कोई बात नहीं होती, नाम जो लपेटना है ना लपेटो, लेकिन फिर मैं रिकॉर्डिंग सारी सुनाऊंगा उस दिन वाली। किस दिन वाली? जो उस दिन बात हो रही थी। अब तुम्हारी मर्जी बाबू, तुम जो करना चाहे करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं अगर सुना दूंगा तो तुम्हारा भी उसमें बदनामी हो जाएगा। नहीं, मेरी बदनामी देखो बाबू, बदनामी अगर होगी तुमने उसमें बोला है कि तुम एक काम करो, वहाँ चले जाओ मैसूर। मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें सामने आए। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ बाबू, तुम यहाँ आने की बात सच का साथ दे सकती हो। मैं सच का साथ दूंगी और दे रही हूँ, लेकिन ये दोनों की गलती है ना, तुम दोनों की गलती है ना। तो मैं अपनी गलती तो सरेआम माफी मांग रहा हूँ ना भाई। तो वो क्या चाहते हो, क्या करें नेहा, क्या करें? वो मेरे को फोन करके माफी मांगे, गिड़गिड़ाए। नहीं बाबू देखो यार, वो कभी नहीं करेगी। नहीं करेंगी तो मैं मंगवाऊंगा, लिख के दे रहा हूँ मैं कागज पे लिख के दूंगा, तो मैं माफी मंगवाऊंगा, गिड़गिड़वाऊंगा। और हेलो देखो मनीषा तो कह रही माफी मांग के खत्म भी नहीं करना है। अब तुम क्या कह रही है मनीषा? ये नहीं कि हम फोन किए इसको, कि सच बताओ फोन वीडियो में ये बोल। सुनो मेरी बात। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ
देखो एक अरे बात तो सुनो, मैंने- एक बार सचिन ने मेरी बात सुना, मनीषा को एक बात समझा देना ना, मनीषा को एक बात समझा देना और समझ लेना कि मैं बहुत प्यार से हैंडल करना चाहती हूँ, और अगर वही बात बदनामी की ना तो एक काम करो, मनीषा का तो मनीषा ने तो वो कॉमेडी डाला हुआ है ना, तो सच, मैं कोई सच नहीं लाऊंगी, मैं जो करना होगा मैं करूंगी, मैं ये सब सोशल मीडिया का तमाशा नहीं करूंगी, ठीक है ना। और ये जो बार बार कह रही कि फंसाऊंगी, अगर मैं आ गई ना फिर तो मेरे को यूट्यूब की कमाई नहीं होती बेटा, मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता है। ये मनीषा धमकी देना बंद कर देना, मनीषा ये नहीं धमकी देना बंद कर। उस दिन का फर्स्ट तुमको पता नहीं, मैसूर जाने की बात, मेरे घर आने की बात हो रही थी, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। अरे भाई रहने दे यार, कितना झूठ बोलोगी यार, उस दिन झूठ रिकॉर्डिंग सुना रही नहीं, उस दिन आपने बोला है। नहीं, मैंने मनीषा, एक मिनट मनीषा सुनो मेरी बात, बच्चा रहने समझ, दो भाई, मेरे बीच में मत पड़ो यार। तो मैं फोन कर रही हूँ क्या? अपना घर संभालो ना यार, घर संभालो अपना। मैं अपना घर संभाल रही हूँ बेटा, मैं अपना घर ही संभाल रही हूँ। समझाओ ना यार, तो आप फिर इसमें मैं- शामिल हो। कौन फोन किया मेरे पास, बताओ मेरे पास कौन किया है? मैंने फोन किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम था, लेकिन मैसूर में जो मिलने का प्लान था, उसने बोला था कि आप भी आ जाओ, आपको भी बुलाया था मैसूर। वो मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है मैसूर वाली बात, और मैसूर की बात पूरी बात पड़ी हुई है, और ये बात अगर आएगी नहीं, तुम सचिन एक काम करो, तुम आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद हम पीछे से कदम बढ़ाएंगे कि क्या मुझे क्या कदम, मुझे अपने लिए क्या करना है, क्योंकि मैंने गलत किया नहीं है। और ये नहीं स्टैंड ले रही हूँ मैं, ये मनीषा धमकी दे रही है मुझे, मैंने अभी तक चुप हूँ मनीषा के लिए कि मैं चुप हूँ, कोई बात नहीं, समझाई जा रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ तुम्हारे कि घर बचाओ। नहीं मनीषा क्या धमकी दे रही है मुझे कि मैं फंसाऊंगी? नहीं मुझे देखो मनीषा, जिंदगी सच का साथ दे रही हूँ, लेकिन ये महसूस नहीं कर रहे हो। क्या मुँह कर रही हूँ? घर बर्बाद करूँ तुम्हारा, घर बर्बाद करूँ? घर बर्बाद, अब कितना बर्बाद होगा भाई? तो ये बात मुझे, और यही बात है ना मनीषा, मुझे बात शुक्रवार को पता चली थी, और मैंने इन लोगों से बात जाने की इन लोगों पे चल क्या रहा है। जब मुझे बात पता चली, मैं तुमको भी बोला कि मनीषा घर संभाल लो, बात बहुत सीरियस है। अरे यार घर नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि घर बहुत उजड़ गया है, तो मैं संभाल लो। तुमने बोला ना कि देखो बेटा, पता है मैं बहुत सुनती, बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत श्याम बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ। तुमने बोला ना कि अरे तुमको कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता था, मैं नहीं चाहती थी कि किसी का घर बर्बाद हो, और मुझे शुक्रवार को ही पता चला, छठ वाले लास्ट दिन। यार तो आपको जब पता ही था, आप इतना सच का साथ ही देते हो, आप एक औरत का सपोर्ट ही करते हो, तो सच का साथ दे के सपोर्ट करो ना। तो दोनों की गलती तो क्या सपोर्ट करें? अगर एक बात बताओ, दोनों की जब गलती है तो मैं क्या सपोर्ट करूँ? इधर करूंगी तो ये वाली उंगली कटेगी। अरे दोनों की गलती, दोनों जाएंगे जेल। हाँ तो दोनों देखो, अगर एक बार सुनो, अगर कोई बात केस तक आएगी ना तो नॉन बेलेबल, अंडरस्टूड, नॉन बेलेबल क्राइम है। मुझे ना केस का डर है ना हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ, इसको भाई माना है तो मैं नहीं चाहूंगी किसके ऊपर भी कोई स्टेप हो लीगल की बात। ये गलती भूल के भी मत करना, क्या पहले बता दे रहे हैं आपको। मुझे हम खुद दोनों को बता देंगे भाई, गलती का सजा मिलना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता खराब किया ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब मनीषा तुम जान चुकी हो तो सुनो, मनीषा तुम जान चुकी हो, अब सारी बात सुनो, ये महापाप किया गया है। नहीं जाने ये महापाप है। उस एक बच्ची की माँ ने मुझे धोखा दिया है, मैंने जितना बार बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं मनीषा, नो डाउट। मैं सारे औरतों को बदनाम कर, मनीषा सुनो, अगर ओपनली बात करो, मनीषा सुनो, अगर ओपनली बात करो, तुम्हारे साथ नो डाउट गलत किया गया है, तुम्हारे पीठ पे छुरा भोगा गया है। मैं उस औरत का आज के बाद आपसे बता रही हूँ, जिंदगी में जिंदा रहूंगी जब तक ना उसका शक्ल देखेंगे ना उससे देखने की। एक बात बताऊँ मनीषा, लेकिन उसको इतना मारूंगी चप्पल से, बिल्कुल गुस्सा आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा, जायज है। उसने गलत किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। बोला, मेरे पास चैटिंग पड़ी है भाई, मैंने उसको बोला है तो कहती है कि मुझे अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो आईडी है, सुनो तुम्हारी जो आईडी है, नहीं वो भैया बोलती थी, सैया बना के रखी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मुझे मूर्ख बना रहे थे, मैं तो नहीं रहा। दोनों नहीं, तुमको दोनों सुन लो, मेरा घर बर्बाद हो गया है, मैं इस इंसान को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, और वो औरत अब दोबारा उसको लाने के लिए बात मत कर देना। कौन कर रहा है बात? कौन कर रहा है लाने की बात? ससुराल में भी नहीं देख सकती हूँ। नहीं सुनो मेरी बात सुनो। आप एक चीज करो,
कर सकती हो तो आप बहुत पहले वीडियो बना तुम्हारे साथ सब कुछ मैंने किया ना, तुम जैसे बोलते रहे, मैं सोच रही नहीं, पता सचिन मैं क्या सोच आपने रही, आज तक कुछ नहीं किया आपने। सचिन मैं तुम्हारा ना दिमागी स्तर ठीक करना चाहती थी कि भाई तुम कैसे अरे ठीक मेरा हो जाओ। दिमागी सर अब ठीक हो चुका है, मैं वही बोल रहा हूँ। अब आप सच का साथ दो। आप चीनू का बात मत सुनो। चीनू से प्यार से जो आपका भाईचारा चल रहा है नहीं चल रहा है वो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपको सच का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि चीनू और उसका पूरा खानदान ये जानते हुए कि वो गलत है, वो एक बार भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग पूरे एक बार माफी मांगे, अम्बाला आए, सॉर्ट आउट करें। मैं तो देखो ऐसा नहीं है कि अम्बाला वो नहीं आएंगे, उनको तो अम्बाला आना ही है, और उनको क्या लग रहा है कि वो कल जाएंगे। आप अपने बेटा को संभालिए, आज के बाद हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो मोबाइल में तो ये थी इन सब की रिकॉर्डिंग जो कि हमने अभी अभी सुनवाई है। अब आप इस चीज़ पर क्या डिसीजन लेना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना कि गलती दोनों तरफ से है या एक तरफ से है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी इन दोनों की सच्चाई जो कि इस पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर है। जब मनीषा ने ये रिकॉर्डिंग सुनी और मनीषा के सामने आई तो मनीषा को बहुत ही ज़्यादा दुख फील हुआ था। वही दुख तो होने की पक्की बात है, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर जिसने साथ साथ जीने और मरने की कसम खाई थी आज उन्हीं ने उनको चीट किया है। तो देखिए भाई, आगे दिखाते हैं हम आगे व्लॉग में आगे की सच्चाई जो अब उन्होंने डिसाइड किया है। उधर बताते हैं कि सुमित महल क्या डिसाइड करने वाले हैं, क्या वे अब इस शादी को आगे करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी हम आपको अपने अगले ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि इसके कारण सुमित महल के फैमिली का भी जीना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया पर इतना फैल चुका है कि बहुत ज़्यादा। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बताते हैं अगले का डिसीजन।